तो चलिए इसमें सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गया जो पहला क्वेश्चन था वो था कि ने छामी कर्ण ने छामी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ने छामी किसने बार बार कहा। तो ये जो है सो किसने कहा ने छामी, तो ये जो शक्र आया था, ब्राह्मण आया था, वो कहा ने छामी कर्ण ने छामी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी शक्र। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हमारा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दरिद्रान भारम माँ कौंतेय प्रेक्षिक्षुरे धनम व्याधितस्य औषधम पश्यम निर्जस्य क्यों औषधे। तो ये अर्जुन के लिए किया गया है, तो इसका आंसर हो गया 2। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उद्योग पर्व। अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर में है कि क्वेश्चन है कि महापंके ततितो असी किसने कहा। तो आपको याद होगा, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो, कि व्या कहता है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर में है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो इसका आंसर पता है आपको, वाल्मीकि हो जाएगा, आंसर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो आपको पता है शिव उपासक था, तो सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो पता है कि फर्स्ट किया, पहला स्थान, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर अलक्षण से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कार, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भवन्ति पुरुषः श्रुत्वा। तो आपको याद होगा लाइन भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अहो अमीषाम किमकारी अस्पृहाहीनः पद किस पुराण से संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी भगवत पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो पता है कि एकत्व भाव से रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी विवाह संस्कार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो आपको पता होगा 16 संस्कार होते हैं, इनकी आंसर इसका हो गया सी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर कि विनय किसका नाश करता है। तो आपको पता है विनय किसका नाश करता है, अकृत्रिम विनयो हंति हंतार्थ प्रकारमः। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अकृत्रिम। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं उत्तम शांति क्या है। तो पता है क्षैम का उत्तमा शांति, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि अस्योत्तरम में कौन संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्य जोड़ उत्तरम यानी कि स्वर संधि, इसका आंसर हो गया ए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस उपसर्ग में बी उपसर्ग, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदः। वेदः में बी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में बी उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो पता है कि जो अव्यय होता है वो अव्यय भाव समास होता है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चा अर्थे द्वंद्व का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन चरितम, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, जीवन चरितम जो है ये इसका हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो इसका पता है कि अर्जुन का सहायता करने के लिए, आप वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्णभार रूपक नामक के रचनाकार कौन है। तो आपको पता है कि कर्णभार नामक नाटक महाकवि भास का लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन अंगराज किसे कहा गया है। तो आप देखे होंगे वीडियो तो पता होगा, कहता है शैल की न दातव्यम अंगराज ना दातव्यम, यानी कि अंगराज किसको कहा गया है, कर्ण को, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो पता ही है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, यानी संकुचित हृदय वाला जो व्यक्ति होता है वो अयम निजः करता है, यह अपना है यह पराया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आगत्य में कौन सा प्रत्यय है। तो इसको आगत्य शब्द किससे बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि गम आ जोड़ गम जोड़ लिया प्रत्यय से बना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर है कि विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयुः, विधि लिंग में चलता है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुना न सह गतः गणेश प्रति, इसका आंसर हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अहम वायुयान गमिष्यामि। अगला क्वेश्चन है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आपको पता ही होगा आयुर्वेद शास्त्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 मिहिर। ये 14 पाठ में आप पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारुणिकश्च में विसर्ग संधि नहीं है। कारुणिकः जोड़ च, कारुणिकश्च और निरोगः निह जोड़ोगः नगरे अस्मिन नगरः जोड़ अस्मिन विद्यापतिर आसित, इसका आंसर हो जाएगा विद्यापतिर आसित, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय गंगा प्रभवती वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भुव प्रभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चे जोड़ अनम, यानी सी आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज छत्रम की संधि होगी, तो राज जोड़ छत्रम से राजा संधि होगी, तो राजा छत्रम हो जाएगा। ठीक है, तो राजा छत्रम इसमें ऑप्शन का है राज छत्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज छत्रम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अव। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर जो होगा ये क्वेश्चन का ये वो आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पंचतंत्रम। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घन श्यामः, यानी ए आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबोदरः में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लंबोदरः में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है कि बालकाय मोदकम रोच्यते वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी रुचार्था नाम प्रियमानः। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, ये द्वितीय बहुवचन का रूप है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी टाप प्रत्यय। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्री जोड़ अक्तः में कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृतम। ऐसे कृतः बनता है, इसका रूप हो जाएगा कृतम। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि यादव में पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सनाच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेवनम, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सेवनम। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पद में ठक प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी साहित्यिक में ठक प्रत्यय है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी परिश्रमी व्यक्ति के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? तो आपको याद ही होगा कि भीखन टोला को देखने अध्यापक आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अध्यापक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्य समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पर
कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंगा नदी के किनारे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी काव्य मीमांसा नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 है। तो 53 में क्वेश्चन नंबर में है कि छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? पता ही होगा कि आत्मस्य जंतु निर्हितो गुह्याम आत्मा है, ठीक है, ये प्राणियों में बसा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो बताइए कि नाम रूपे विहाय अस्तम गच्छन्ति, यानी कि नाम और रूप को छोड़कर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इत सततः का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि ईतः जोड़ ततः, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में दूर उपसर्ग हो जाएगा, यानी आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तब पुरुषस्य परीक्षा, मतलब पुरुष का परीक्षा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कर्तु किस शब्द का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्तरी, सी आंसर। ये क्वेश्चन सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इक्षति किस धातु का रूप है? तो ये इस धातु का रूप हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीएवी महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अयोध्या कांड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सीता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तालाब में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दान किसको देना चाहिए? दरिद्रान भार माँ कौनते प्रेक्षण, यानी दरिद्रों को, गरीबों को देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सुंदरता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है कि क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोट लकार, ठीक है। आगे है कि हरिण में इंगी प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरिणी, यानी कि आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुतरह किस शब्द से बनेगा? तो गुरु जोड़ तरह प्रत्यय से, यानी आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अक्तवतु प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको भी पता होगा कि मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। इसका आंसर हो गया बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब आलसी सो रहे थे। ठीक है, दिन और रात का समय निर्धारित नहीं है, जब आलसी सो रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। 73 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत में लगभग कितने कवित्रियों का जिक्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 40 स्त्रियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दांडी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि जगत प्लस गौरवम की संधि होगी, तो जगत गौरवम, यानी कि इसका आंसर हो गया बी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा य, यानी क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नीलोत्पलम। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 78 नंबर। यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वतः योग में कौन सा विभक्ति होगी। तो आपको पता होगा कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय विभक्ति होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द्वितीय विभक्ति, यानी ए आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सह पद का मूल रूप क्या है। तो आपको पता होगा कि ये सह पद का तत् का रूप चलता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तय, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ज्ञा धातु के लोट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञास्यति, ठीक है, ए आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस शब्द में आंग उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आहार में। ये जो आपको आंसर बताया जा रहा है 100% करेक्ट है, ठीक है। कहीं कहीं आपको बहुत गलत भी आंसर बता दिया जाता है। यहाँ पर दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुह उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति, यानी क्वेश्चन के आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा 84 नंबर क्वेश्चन है अगला कि तुम अर्थ च भाव भवनास्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो पता ही है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। भवत शब्द के शब्दमी विभक्ति का कौन सा रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भवत्सु। अगला क्वेश्चन सखा शब्द, सखा पद का मूल रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभेति में कौन सी धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा भू धातु, ठीक है, भू। तो इसका आंसर हो गया डी, यानी भू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी द्रक्षयति, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 90 नंबर में है कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पठनियम में अनियर प्रत्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बी, यानी सानाच प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है त्व किस शब्द में है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्व कौन सा प्रत्यय में है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि देवत्वम, यानी आंसर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है, 8 को स्त्री प्रत्यय है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्व जोड़ टा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बन जाएगा ए, यानी अश्वा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अन प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 94 नंबर की अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शांति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रगण, यानी आंसर डी। अगला क्वेश्चन अगला है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गौतम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दुख का विषय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अशांति जो है सो दुख का विषय है। अगला क्वेश्चन है लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सोना। ये सोना देना चाहता था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही है, मिला सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।